हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, ईजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। नाउ हम लोग का आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 बाय एडजॉइंट मेथड। इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देखा है, वो भी 2x2 मैट्रिसेस का। नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आज इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। समझा? सो नाउ वी हैव वन क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज मैट्रिक्स 2 - 2 4 3। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे अब देखेंगे हम लोग। इसको आगे किस तरह से सॉल्व करना है इसको, तो बाय एडजॉइंट मेथड से करना है। ठीक है, नाउ फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट मेथड, we have formula is equal to 1 upon determinant of a adjoint of a, which is equal to क्या आता है अपना a इनवर्स आता है। सो नाउ a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए और एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, सपोज इसका नाम दे दिया अपन ने a, सो a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। कैसे मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 × 3 माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विच इज -2 × 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, इक्वल टू 6। 2 × 3 6, माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 × 2 दैट इज 8, ये हो गया मेरा 14। चेक कर लो, 2 × 3 6 हो गया, 4 × 2 4 × -2 दैट इज -8, बीच में माइनस था इसलिए प्लस हो गया, तो 14 हो गया। जैसे ही 14 हो गया ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जैसे ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है उसको मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। और फिर इनवर्स एग्जिस्ट होने के बाद अपन बोलेंगे वहाँ पे मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ओके, तो मैट्रिक्स मेरा क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। अब इन्वर्टिबल है मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया मतलब ए इन्वर्स आने वाला है, और ए इन्वर्स आने वाला है तो मुझे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिल गया मुझे। कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चाहिए मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। Now to find adjoint of A क्या चाहिए हमको चाहिए सबसे पहले तो माइनर। तो एक काम करते हैं, माइनर निकाल लेते हैं। माइनर कैसे मिलेंगे हमको, दैट इज M11 फिर M12 फिर ये M21 और फिर ये M22। अब लास्ट लेक्चर के लिए आपको देखना पड़ेगा माइनर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक या तो फिर इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो M11 क्या होता है, वो टेम्पररी वो कॉलम और वो रो को हम लोग डिलीट करते हैं, तो हमें जो मिलता है वो क्या होगा, हमारा माइनर हो गया। तो 2 के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे 3 है, -2 के अपोजिट में क्या है, 4 है, 4 के अपोजिट में क्या है, -2 है, और 3 के अपोजिट में क्या है, 2 है। इसके बाद बारी आ जाती है कोफैक्टर की।
कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, A11 A12 A21 फिर A22। कोफैक्टर के लिए मैंने आपको ऑड और इवन बताया था। ऑड और इवन में क्या करते हैं, ऑड रहेगा तो साइन चेंज, इवन रहेगा तो एज इट इज़। सो यहाँ पे A11 और A22 इवन है, तो जो आंसर आया था माइनर में वही लिख दो, दैट इज़ 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इनका साइन चेंज होगा, 1 2 मतलब ऑड होता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया -4 और ये हो जाएगा मेरा +2। जैसे ही ये मिला मुझे, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स बनाऊँगा, किसका, कोफैक्टर का। और कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा क्या अपना, दैट इज 3 -4 2 2 एंड यहाँ पे भी 2। ठीक है, ये बन गया मेरा मैट्रिक्स। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम वाइज लिखोगे, 3 -4 रो में है तो ये 3 -4 कॉलम में बन गया, और ये 2 2 रो में है तो ये कॉलम में आ गया। यही मेरा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A होता है। समझ में आया कैसे करते हैं, माइनर, कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स, देन उसके बाद ट्रांसपोज, और वो जो ट्रांसपोज है वही आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ A है, वही क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ A है। तो हमें तो फॉर्मूला क्या बोला है उन्होंने, A इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर है, A इनवर्स के बराबर है। तो A इनवर्स क्या आएगा मेरा, मैं यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ, 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है मेरे बच्चे लोग, 40, तो डिटर्मिनेंट है 40, और उसका जो एडजॉइंट ऑफ है क्या आया है, हमारा जो एडजॉइंट ऑफ है आया है क्या है, दैट इज 3 -4 सॉरी 3 और यहाँ पे होना चाहिए 2 और 3 2 -4 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये मेरा इन्वर्स है। ठीक है, समझ में, सेम प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, नॉन ज़ीरो आएगा तो नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल, इन्वर्स एग्जिस्ट, उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, देन A ट्रांसपोज, वही होता है अपना एडजॉइंट ऑफ A। फिर डायरेक्टली फॉर्मूले में डिटरमिनेंट की जगह पे डिटरमिनेंट की वैल्यू रख दी और एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट ऑफ A रख दिया। तो इस तरह से अपना मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का इन्वर्स मिलता है बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, बाय एडजॉइंट मेथड। समझ में आया? ठीक है, now let's take another example. Find inverse by adjoint method. A is equal to 1 2 3 7. For that purpose हमको क्या क्या चाहिए, हमको सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो फिर हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अगर मान लो ज़ीरो आ जाएगा तो वहाँ पे ही वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे इन दोनों का इंटू दैट इज 7, फिर इन दोनों का इंटू दैट इज 6, बीच में माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0,
which implies that non-singular matrix implies that inverse exists, implies that invertible मैट्रिक्स। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, एंड देन उसका ट्रांसपोज, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, राइट। सो इसके लिए माइनर क्या आएंगे, इसका माइनर, इसके अपोजिट में क्या है, 7 है, तो M11 बन गया मेरा 7, M12 बन गया मेरा, कहाँ पे M12 यहाँ पे, उसके सामने क्या है 2, तो ये M12 बन गया मेरा 2, M21 बन गया मेरा 3, और M22 बन गया मेरा 1। तो इस हिसाब से कोफैक्टर क्या होंगे, तो कोफैक्टर मैंने बता दिया, इवन या तो डायगोनल एलिमेंट जो भी है वो इवन रहते हैं हमेशा, तो उसका साइन जो है वही लिखोगे आप। तो यहाँ पे देखो 7 है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखोगे 7, यहाँ पे 1 2 क्या हो जाएगा, ऑड है, तो इसका साइन चेंज होगा, क्या मिलेगा अपने को -2, 8 1 भी ऑड है, इसका क्या साइन मिलेगा मुझे -3, साइन चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ मैं, और A22 सेम रहेगा क्योंकि वो इवन है। मिल गया ये। इसका मैट्रिक्स का अपन क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाएंगे। इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स देखो 7 है यहाँ पे, तो पहले मैंने क्या लिखा 7, यहाँ पे -2 है तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे -2, 8 1 क्या है -3, तो यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिल गया, और इसी का अगर मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया, एक काम करते, उसी का अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया, सपोज यहाँ पर ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं, तो ट्रांसपोज क्या हो गया, रो को मुझे क्या करना है, कॉलम वाइज लिखना है, रो को क्या करना है मुझे कॉलम वाइज। तो 7 - 2 रो में, तो वो मुझे किस में लिखना है, कॉलम में लिखना है, 7 - 2, और -3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -3 1, ठीक है, -3 1। अब ये तो हो गया मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसका, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया। तो आपका अभी फाइनल आंसर क्या आने वाला है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा एडजॉइंट ऑफ ए का, A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1, और फिर मेरा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है, तो वो है 7 -3 -2 1। सो हमारा ए इनवर्स क्या आएगा, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है अपना 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। और मेरा एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है, अभी जस्ट कैलकुलेट किया अपन ने, दैट इज 7 -3 -2 1।